और मान्यता इतनी है कि पूरे देश से करीब करीब सभी स्टेटों से श्रद्धालु लोग यहाँ पहुँचते हैं। रामगढ़ के अंदर जो आसपास के गांव है, करीबन 40 गांव की श्रृंखला बांकी माता के मंदिर से जुड़ी हुई हैं और इस तरीके से भिन्न भिन्न तरीके से चमत्कार हुए हैं। और तेजपाल जी, इसको हम तेजपाल जी मीणा समाज के लोगों को ही नहीं कह सकते, इसमें तमाम सभी जातियों के लोग आते हैं। हाँ, ये बात भी अलग है कि मीणा समाज के कुछ ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। कुलदेवी भी अच्छे से कर रखी है। रामकिशन जी, बड़ी महिमा है माता की, हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। किस तरीके से कवायद एक पुलिस प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी रहती है? हाँ, ये बड़ी जिम्मेदारी है, किसी प्रकार की घटना दुर्घटना नहीं हो, इसलिए पूरे सादा वस्त्रों में जाब्ता लगा रखा है, जगह जगह पॉइंट दे रखे बना रखे हैं और वर्दीधारी को भी नज़र कर रखी हुई नज़र रखे जो भी। रामगढ़ विधानसभा के देवीतला पंचायत पड़ती है और देवीतला पंचायत में आज हम बांकी माता के मंदिर प्रांगण में ऊपर खड़े हैं, जहाँ 5 से 7 गाँवों का बीच का संगम है और पर्वत श्रृंखला के ऊपर एक भव्य और दिव्य मंदिर है बांकी माता का, जिसका हर वर्ष की बात ही अब की बार भी लक्की मेले का आयोजन होगा। फागुन के अष्टमी को मेला बढ़ता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। चाहे समाजों की बात करें तो सातु समाज के लोग इस माता के आकर दर्शन करते हैं और मनोकामना लेकर यहाँ पहुँचते हैं और मनोकामना पूरी होती भी है। वास्तविकता से बात करें तो इतना मनोरम दृश्य है इस बांकी माता का कि सोचकर आप हैरान हो जाएंगे। चारों तरफ से ऊपर पर्वत श्रृंखला के ऊपर मंदिर है और नीचे तलहटी में वार्षिक मेले का आयोजन होता है। आज हम तमाम जानकारी यहाँ के जो लोग हैं, बांकी माता के जो भक्त हैं, जो पुजारी हैं, जो पूजा करते हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से मान्यता है, किस तरीके से प्रसिद्धि लगातार प्रतिवर्ष की बात ही हर बार प्रसिद्धि बांकी माता की इस मेले की बढ़ती जा रही है। आइए तो हम बातचीत कराने का प्रयास करेंगे। आप भी आइए, एक लक्की मेला और विशाल मेले का आयोजन होता है। देखिए, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, पुलिस प्रशासन ने अपनी तमाम व्यवस्थाएं, आज से लगभग 7 दिवसीय इस मेले का आयोजन होता है और आज से ही पुलिस का पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है और 3 से 4 दिन पहले से ही श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे साथ कुछ पुलिसकर्मी हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से मान्यता है इस बांकी माता की। सुबह से अच्छी भीड़ भाड़ रहती है श्रद्धालुओं की, बहुत सारे भक्तजन आते रहते हैं यहाँ। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? सौरव कुमार सेवंता आरएसी भरतपुर से। आरएसी से। किस तरीके से प्रशासन का सहयोग रहता है, क्योंकि एक बड़ी मशक्कत रहेगी, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे तो? बहुत बढ़िया, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रहे हैं और भक्तजन भी, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत संख्या में आ रही है। आज से पहले भी सुना था क्या बांकी माता है और इतनी ऊंची पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित है? इससे पहले नहीं सुना। देखा है तो मन खुश हो गया होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, मनोरम वातावरण अच्छा है यहाँ का। दिन भर यहाँ हवाएं चलती रहती है ठंडी और बढ़िया सब। क्या और खास क्या दिखा बाबा जी? क्या है, क्या मान्यता है माता जी की? यह माता जी की मान्यता, जो सच्चे दिल से माता से अरदास करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और ये अब माता जी का 2 मंजिल और ऊपर बढ़ा दिया, पहले नीचे था। माता की आस्था से भक्तजन 750 पैड़ी चढ़ के ऊपर आते हैं, नीचे से ले ऊपर 750 पैड़ी है माता के यहाँ। नीचे भैरू के स्थान है, केसरी सिंह और पृथ्वी सिंह, उनके दर्शन होते हैं। वहाँ उनके जो भी होता है प्रसाद चढ़ा करके नहीं, फिर बांकी माता को दर्शन करके फिर श्रद्धालु सब है जो मांग के अपनी मनोकामना और अपने स्थान को। इतनी मान्यता क्यों है, इतने लोग क्यों पहुँचते हैं? इतने लोग इसलिए पहुँचते हैं कि माता की कृपा है, माता करती है उनकी मनोकामना। जो सच्चे दिल से माता को याद करेगा तो उसकी मनोकामना पूरी करती है। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से दर्शन। किस तरीके से मान्यता है माता की? करोड़ों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पे, चारों तरफ की। बहुत अच्छा पूछ रहा है, चारों तरफ जयपुर में बार से, दिल्ली से, बम्बई से, मद्रास। दिन का मेला रहेगा, आज कौन सा दिन है? आज 5 हो गए, कल 7 है, कल है 7 है, परसों 8 है। अच्छा, क्या नाम है? तारतन सैनी। इतना भव्य और दिव्य मेले का आयोजन होता है। बहुत दिनों से, बहुत हम तो देखें, बहुत बरसों से मेला भर रहा है। बहुत काफ़ी लोग आते हैं, जो मनोकामना पूरी होती है वो बार में आते रहते हैं। जो यहाँ मनोकामना मांग के जाते हैं ना, वो पूरी होती है। और क्या मुख्य आकर्षण क्या रहता है मेले का? इतने लोग क्यों उमड़ते हैं? यहाँ बहुत श्रद्धालु जो है जिसकी मनोकामना पूरी होती है और प्रशासन भी आता है, कलेक्टर भी आते हैं, पूरे प्रशासन के देखरेख में मेला भरते। यहाँ पे 5 थाने लगते हैं, बड़ी कोटपुतली से तक आती है, यहाँ के थाने आते हैं, बड़ी आते हैं। ये है।
और क्या दिन प्रतिदिन हर वर्ष की भांति प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है माता की? रोज बढ़ती जा रही है, जो बढ़ते जा रहे हैं, दर्शन आते जा रहे हैं। भर से आते हैं या बाहर से भी आ रहे हैं सर? बाहर से भी आ रहे हैं, दिल्ली से, जो यहाँ पे करौली से, बाहर से डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे हैं, जो भारत के बाहर भी रह रहे हैं वहाँ से भी दर्शन के लिए आ रहे हैं। ग्रामीणों का, लोगों का किस तरीके से सहयोग है, किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है? विकास के सहयोग से चल रहा है, गाँव की तरफ से, या गाँव के भी जुट रहे हैं यहाँ पे, बाहर के भी सबका सहयोग लग रहा है यहाँ पे। अब जी क्या नाम है? रामजी लाल माली। रामजिला जी, क्या देखा आपने, इतनी प्रसिद्धि क्यों है बाकी माता की? अब ये तो बताते हैं बुजुर्ग लोग कि पुरानी कुल देवी माता है, और बताते हैं अच्छे यह प्रसिद्ध। कितने लोग पहुंच जाएंगे अब की बार वार्षिक मेले में? कितनी संख्या में लोग आ जाएंगे? 5-6 लाख लोग होंगे। हम बातचीत कराते हैं, हमारे साथ गणेश नारायण जी कसाना है, जो नज़दीकी गांव से हैं। उन्होंने देखा है बचपन से कि बाकी माता किस तरीके से प्रसिद्धि ली है। गणेश जी, पहले तो अपन ऊपर पर्वत श्रृंखला के ऊपर खड़े हैं, क्या खास बात है? माता जी का मंदिर पर्वत श्रृंखला के ऊपर है, कितने गाँवों का जुड़ाव है, कितने गाँव हैं आसपास? तेजपाल जी, यहाँ 40-50 गाँव की श्रृंखला जुड़ी हुई है। अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके नाम बताऊँ, देवी तड़ा, चैनपुरा, त्रिलोकपुरा, दारुलाई, नांगल, बोफाला, मैंगोर, बामणवाटी, मैंगी, सामरेड, खुर्द, मातासूड़ा, बहलोड़, चिलपली, धीराज, टोडालड़ी, नेकाड़ा, बाडेरा, केड़ा का बास, धौला, ताला, जयचंदपुरा, अर्जुनपुरा, ऐसे करके विभिन्न तरीके से बहुत सारा हो जाएगा। जमोरामगढ़ के अंदर जो आसपास के गांव है, करीबन 40 गांव की श्रृंखला बाकी माता के मंदिर से जुड़ी हुई हैं, और यहाँ की जो मान्यताएं रही हैं माता जी का, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं, फिजिकली प्रत्यक्ष में देखते भी हैं बहुत सारे लोगों के साथ, कई तरीके से भिन्न तरीके से चमत्कार हुए हैं। और ये जो पर्वतमाला के ऊपर माता का मंदिर स्थापित है, यहाँ का सौंदर्य दर्शन अपन की बात करें तो प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा रमणीय स्थान है। ये पावन धरती यहाँ की देखने में बड़ी सुंदर है, और यहाँ आने के बाद इंसान के भाव और मन की जो चित्त की वृत्तियाँ हैं वो एक आध्यात्मिक रूप में चली जाती हैं, पलट जाती हैं। आप पास में देखेंगे ये जो NH 148 मनोहरपुर दौसा हाईवे है, यहाँ से लोगों का आवागमन जैसे बढ़ रहा है, लोग माता की मान्यताएं जैसे बढ़ रही हैं दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन। जैसे मैं 20 सालों से देखता आ रहा हूँ, 20 साल पहले कुछ अलग था और आज कुछ अलग है। बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है माता की, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु माता की दर्शन करने के लिए आते हैं। देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नत मांग करके जाते हैं, तो मन्नतें सभी की पूरी होती हैं। सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से, देशवासियों से मैं आग्रह करूँगा कि आप सब लोग आए या रमणीय स्थान पर आकर के दर्शन लाभ प्राप्त करें। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहाँ का मुख्य मेला होता है, 7 दिवसीय मेला चलता है। अष्टमी को बाकी माता का मेला लगता है, सप्तमी को मुसाणा भैरू बाबा का मंदिर लगता है। 750 पैड़ी हैं, चढ़ने की सीढ़ियाँ हैं जिनसे चढ़ करके माता के दर्शन होते हैं। यहाँ की जो शुरू से जो कथा है वो इस तरीके से है कि बाकी माता भांगी भगत के नाम से एक भगत हुए थे। उनको यहाँ पर बकरी चराते हुए अपना बकरियाँ चरा रहे थे, तो बाकी माता एक महिला के स्वरूप में आकर के उनसे रूबरू हुई, उनसे बातचीत करी कि मैं यहाँ पर प्रकट होना चाहती हूँ। तो माता जी जैसे ही प्रकट हुई और अपना विशाल रूप दिखाया, तो पहाड़ को टूटने की जैसे आवाज़ आई, तो उनकी एक शर्त थी माता जी की कि आप डरोगे नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ ऐसा कि वो पत्थर जैसे गिरने लगे, पहाड़ टूटने लगा, तो वो ग्वाला थे, वो डर गए। लेकिन उनको फिर भी आशीर्वाद दिया माता रानी ने कि यहाँ पर कोई जो आएगा, मेरे दरबार पर ढोक लगाएगा, मन्नत मांगेगा, उसकी मैं मन्नत पूरी करूँगी। और आज धरातल पर देखने को भी मिल रहा है। यहाँ के कई मोस्ट चमत्कार हैं। आसपास के इलाके में किसी का कोई प्रोग्राम होता है तो बाकी माता के नाम से अगर वो कुछ छोटा मोटा बोल भी दे, जैसे ब्याह शादी की अपन बात करें, तो उस दिन बारिश और जो प्राकृतिक मौसम है उसके अंदर सुधार रहता है, ऐसी मान्यता है और देखने को भी मिलता है प्रत्यक्ष में। ये प्रमाण की जरूरत नहीं, इसमें हम देखते हैं। गणेश जी, मान्यता क्या है? मुख्य मेले की मान्यता क्या रहती है? मैंने सुना कि मीणा समाज के लोग भी बड़ी संख्या में झंडा लेकर यहाँ पहुँचते हैं, जड़ूला चढ़ाया जाता है, और जो विवाह होता है वो भी जोड़े के साथ यहाँ पहुँचते हैं।
क्या मान्यता है बाकी माता की? गरजोड़े की जात यहाँ पर चढ़ती है और जडुले चढ़ते हैं और जो यहाँ की जात जो बोलते हैं यहाँ पर कुलदेवी। और ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल जात हो, सब संपूर्ण जातों से, संपूर्ण धर्मों से, बिरादरियों से सब लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और समान दृष्टि से सबका मान सम्मान भी रहता है भक्तों की, श्रद्धालुओं की तरफ से। इसको हम तेजपाल जी मीणा समाज के लोगों को ही नहीं कह सकते, इसमें तमाम सभी जातियों के लोग आते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मीणा समाज के कुछ ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। कुलदेवी भी रही है ब्याडवाल गोत्र की। अभी जब अध्यक्ष जी से बात कर रहे थे तो मीणा समाज में ब्याडवाल गोत्र आता, उनकी कुलदेवी रही है। और प्राचीन मंदिर भी आप करेंगे, हजारों साल प्राचीन मंदिर आप जन्म से देखते आ रहे हैं कि मंदिर है और मेला बढ़ता है और ये परंपराएं चलती आ रही है। लेकिन क्या है इसकी वास्तविकता, कुछ पता है कि कुलदेवी किसकी है? जैसे मैंने इतिहास में देखा तो जमवाई माता हो जाती है, कई सारी सुगाली माता है, कई सारी माताओं का जब वर्णन देखते हैं तो मिलता है। लेकिन बाकी माता का वर्णन तो है इतिहास में, बड़ा रायसर गांव बड़ा फेमस है और प्रसिद्धि भी है इस माता की देश और प्रदेश में। देखो, हम चैलेंज तो नहीं कर सकते कि किसी की स्पेशल है, पर बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर जो आते हैं उनसे बातचीत होती है तो बोलते हैं कि हमारी कुलदेवी है, हमारी कुलदेवी है। और बहुत से कुलों के लोग यहाँ आते हैं जो कुलदेवी मानते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद उनका अटैचमेंट तो रहा है, इसलिए वो कुलदेवी मानते हैं। स्पेशली तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी सारे कुलों और गोत्र समाजों की कुलदेवी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक स्पेशल इसको मीणा समाज के ऊपर नहीं ले सकते हम, क्योंकि यहाँ पर मीणा समाज तो आता ही आता है, साथ में एससी के इतने लोग आते हैं दिल्ली, बिहार, यूपी से, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसको हर समाज के लोग अपने कुलदेवी के रूप में देखते हैं। अब ये पुरानी परंपरा है कि ये वास्तविक किस जाति की रही होगी। गणेश जी, दवज की क्या है परंपरा यहाँ? यहाँ पर जो दूर दूर से लोग पैदल यात्रा लेकर के आते हैं, झंडा यहाँ चढ़ाते हैं। झंडे के पीछे हो सकता है उनका मन्नत हो या फिर पैदल यात्रा के पर्पज से वो लोग आते हैं, झंडे दूर दूर से लेकर के आते हैं। और यहाँ पर स्पेशली एक झंडा होता है बाकी माता का, जो रायसर एक छोटा मंदिर है बाकी माता का ही, वहाँ से 1 महीने पहले फागुन की एक जो अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, उसकी से जस्ट 1 महीने पहले की जो अष्टमी आती है, उस अष्टमी के दिन रायसर से यहाँ लाया जाता है उस झंडे को, गाजे बाजी स्वागत के साथ, श्रद्धा के साथ। और यहाँ पर मेले के जो मेला प्रांगण है उसके बीच में गाड़ दिया जाता है। अब वो कल जैसे अष्टमी के दिन मेला लगेगा, दूसरे दिन जो वो गुदरी का मेला बढ़ता है रायसर के अंदर, उससे पहले जस्ट ही शाम को उसको ले जा करके वहीं रख दिया जाता है। और फिर जैसे ही मेला लगता है उस झंडे को, उसकी एक स्पेशली मान्यता है ऐसी। ये देखिए लक्की मेले का आयोजन होता है। देखो, बांकी माता का मेला हमेशा ही बढ़ता है, हर साल बढ़ता है और फाल्गुन मास में अष्टमी को बढ़ता है और धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा है। हम छोटे थे, बहुत छोटा मेला बढ़ता था और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है बहुत ज़्यादा मान्यता बढ़ रही है। अब हमारे क्या है कि जो पुजारी हैं, हम मीणा लोग हैं जो एक ही बाप की औलाद हैं और 50 घर इनके हो गए। अब तो बारी बारी से पूजा आती है, जैसे जितना हिस्सा होता है उस हिसाब से। और करीबन 30 साल पहले से हमने ये सोचा कि जो पैसा आता है उसको इसी के लगा दिया जाए, पुजारी कर पैसा नहीं ले जाए। तो उससे इतना डेवलपमेंट हुआ है कि पूरा सिस्टम सेवा समिति चलाती है। सेवा समिति के जरिए जो भी पैसा आता है पूरा सिस्टम से लगता है और डेमोक्रेटिक प्रणाली से हम सदस्य, अध्यक्ष वगैरह बनाते हैं। और मान्यता इतनी है कि पूरे देश से करीब करीब सभी स्टेटों से श्रद्धालु लोग यहाँ पहुँचते हैं। और जो भी व्यवस्थाएं होती हैं समिति की होती है, चाहे प्रकाश की व्यवस्था हो, पानी की हो, बिजली की हो, बैरिकेड्स की हो, आम रास्तों की हो, पूरी सेवा समिति खर्चा वहन करती है। बद्री जी, आपका नाम बद्री जी है। बद्री जी, इस तरीके से व्यवस्था संभालना एक बड़ा कार्य रहता है, प्रशासन का सहयोग और ग्रामीण लोगों का सहयोग, कैसा सहयोग रहता है इस मेले में? सबका बहुत बढ़िया सहयोग रहता है। सब की भावनाएं सेवा भावना से काम करते हैं। वॉलेंटियर भी अपनी सेवा भावना से बिना पैसे काम करते हैं। और जो प्रशासनिक लोग आते हैं वो भी मतलब चाहे उनको चाय पानी भी टाइम पे नहीं मिले तो नाराज़ नहीं होते हैं और समय पर बढ़िया ड्यूटी निभाते हैं। लोग कहते हैं कि ब्याडवाल गोत्र की तो कुछ कुलदेवी रही है, बाकी माता क्या है मान्यता, क्या है, किस तरीके से रही है? और प्राचीन मंदिर है, बड़ी आस्था है, क्या देखा आपने? कुलदेवी एक फिक्स ब्याडवाल मीणा की नहीं है, ये सभी जातियों की कुलदेवी है। ये ज़रूर है कि ब्याडवाल मीणा गोत्र के थे, उनका भाणजा यहाँ रहता था, उसी को ये दर्शन दी थी
और उसी के जो वंशज हैं हम शोगण गोत्र के, वो पूजा करते हैं। उनके मामा थे भी अडवाल, शोगण के मामा थे, वो पूजा करते हैं। कब रहेगा मुख्य मेला, क्या आकर्षण रहेगा? अभी 7 मार्च को मुख्य मेला भरेगा। करीबन 8-10 किलोमीटर में फुल भीड़ रहेगी, बहुत ज़्यादा। और चारों तरफ बहुत ऐसा माहौल हो जाता है चारों तरफ कि भगवान यहाँ विराजमान हो गए, माता जी है ये माता जी। हाँ, सबको ऐसा लगता है। सुंदर 7 दिवसीय मेला कार्यक्रम बढ़ता है। हमारे साथ रामकिशन जी हैं जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं। इस व्यवस्थाओं को लेकर किस तरीके से देखते हैं? रामकिशन जी क्या कहेंगे, किस तरीके से तैयारियां हैं अब की बार इस मेले की? मेले में हमारे अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक साहब के प्रभार में और सीओ साहब व्रताधिकारी जमारामगढ़ के नेतृत्व में कम से कम 25-30 अधिकारियों के साथ 200 के लगभग जाब्ता, जिसमें यातायात का जाब्ता भी है और मंदिर के ऊपर मुख्य मंदिर से लेके और ठेठ हाईवे तक लगा रखा है जाब्ता सारा। 24 घंटे दोनों शिफ्टों में, रात और दिन में। महिलाएं कांस्टेबल भी लगा रखे हैं और सादा वस्त्रों में भी जाब्ता लगा रखा है। यातायात बाधित नहीं हो इसलिए वन वे करा रखा है, अच्छी पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है और वाहनों को सीधा ही बाहर निकालने की व्यवस्था भी अच्छे से कर रखी है। रामकिशन जी, बड़ी महिमा है माता की, हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। किस तरीके से कवायद एक पुलिस प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी रहती है? हाँ, ये बड़ी जिम्मेदारी है, किसी प्रकार की घटना दुर्घटना नहीं हो इसलिए पूरा व्यवस्थित प्रशासन के लोगों ने भी सारी व्यवस्था कर रखी है और पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरी अच्छे से माकूल व्यवस्था कर रखी है। मौके पर जैसे लक्की मेले का आयोजन परसों के दिन होगा, कौन मौके पर रहेगा, किस तरीके से आपकी रहेगी तैयारी? मौके पे व्रताधिकारी जमारामगढ़ हैं, मैं हूँ CO SC यहाँ के SHO हैं, SHO मनोहरपुर हैं और ट्रैफिक यातायात के प्रभारी हैं CI साहब, सब अधिकारी हैं। पूरा जाब्ता है, लगातार पिछले 3-4 दिनों से लगा रखा है और कंटिन्यू चलेगा। क्या देखा आपने 2-3 दिन लगातार, अब भी बाकी माता के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, किस तरीके से मॉनिटरिंग चल रही है? लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। हमने पूरे सभी पॉइंटों पे जाब्ता लगा रखा है, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, किसी प्रकार की भीड़ नहीं हो। इसके लिए समय समय पर आगे पीछे जो भी व्यवस्था होती है उसको माकूल तरीके से कर रहे हैं और चारों तरफ शांति है। राइसर SHO रघुवीर जी भी हैं। रघुवीर जी, किस तरीके से कवायद है आपकी इस मेले को लेकर? श्रीमान डिप्टी साहब ने फरमाना भी पूरी चारों तरफ व्यवस्था कर रखी है, सब जगह जाब्ता लगा रखा है हमने और हम देख रहे हैं किसी श्रद्धालुओं को समस्या पैदा नहीं हो, आराम से दर्शन करके। तो रघुवीर जी, चोरी हो जाती है मेले में, लूटपाट हो जाती है, इसकी भी पुलिस के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है, क्या कहेंगे? उसके लिए हमने सादा वस्त्रों में जाब्ता लगा रखा है, जगह जगह पॉइंट दे रखे, बना रखे हैं और वर्दीधारी को भी नज़र रखे, जो भी ऐसा आएगा तो ऐसी कोई व्यवस्था होने नहीं देंगे। इसको बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य है, मनोरम दृश्य है और आनंद की जो अनुभूति होती है देवी देवताओं के प्रति वैसे जुड़ी रहती है। लेकिन अगर आपको आनंद लेना तो बांकी माता के ऊपर पहाड़ी में चढ़िए आप, 750 पेड़ी आपको पार करना पड़ेगा। उसके बाद में आप बांकी माता के दर्शन प्राप्त करेंगे और ज़्यादा दूरी पे नहीं है, मनोहरपुर दौसा हाईवे उसके नज़दीक 500 मीटर राईसर गांव है, देवीतला पंचायत पड़ती है और बड़ी प्रसिद्धि है। इस गांव की प्रसिद्धि है पूरा जमारामगढ़ के आसपास के आमेर, विराटनगर, तमाम आसपास के विधानसभाओं से तो लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते ही हैं। आप देखते रहिए मेरे साथ तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।